हाँ सर क्वालिटी थोड़ी उधर आ रही है सर। भाई पहले तो गुड आफ्टरनून है सबको। भाई हमारा तो वाईफाई चल रहा है टकाटक। आप ऐसा है तो लेफ्ट करके वापस आ जाओ तो हो जाएगा काम। भाई मेरे को 15 नंबर किसी ने पूछा है, 15 नंबर, तो 15 नंबर करने जा रहा हूं। मस्त नंबर है 15। और सबसे पहले तो उसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। राउंड 2 का 15 नंबर है, अरिहंत की मास्टर रिसोर्स बुक में से काम चल रहा है। ऑलराइट, वो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ये है टावर। भाई कभी कभार डायग्राम भी बना लिया करो, है अच्छा रहता है। टॉप ऑफ अ टावर स्टोन इज थ्रोन अप, ये स्टोन है, इसको अप थ्रो किया गया है एंड रीच इज द ग्राउंड। ये सपोज लेट अस कॉल इट स्टोन 1, ये यहां से यहां जाएगा ऊपर, कहीं ऊपर से फाइनली नीचे आएगा। लेट अस से दी हाइट ऑफ द टावर इज h, सो स्टोन फाइनली यहां आया। यहां से लेकर इसके फाइनल पोजीशन तक हाउ मच इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, isn't it minus h? So for stone 1, for let us say we are throwing it up with the speed v0, so for stone 1 भाई इनिशियल स्पीड कितना है v0, किस तरफ है ऊपर तो पॉजिटिव, एक्सीलरेशन कितना है -g, डिस्प्लेसमेंट कितना है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक कितना, कोई जीरो बोला? नहीं सर -h बोला। हाँ अच्छा हाँ। और टाइम कितना लग रहा है इसको 9 सेकेंड। इन चार को लिंक करता फॉर्मूला मेरे पास रेडी है, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो x कितना है -h, v0 कितना है v0 इंटू ये कितना है 9 प्लस हाफ a कितना है -g एंड दिस इज 9 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन बन रहा है, लेट अस सी क्या इक्वेशन बन रहा है। -h इज 9v0 माइनस 9 का स्क्वायर 81। 4.05। फिलहाल मैं उसको वो नहीं कर रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ आंसर नहीं लाना है, और आंसर में भी यहाँ पे h अननोन है, v0 अननोन है, तो कुछ करने का मतलब नहीं। अच्छा सेकंड स्टोन, ये फर्स्ट स्टोन की बात हुई, सेकंड स्टोन है ये ब्लैक कलर का, लेट्स कॉल इट स्टोन 2। इसको नीचे फेंका जा रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, नीचे फेंका जा रहा है इसको स्पीड v0 से, और वो कितने टाइम में रीच करता है 4 सेकंड में। अच्छा तो फॉर स्टोन 2 भाई इनिशियल स्पीड कितनी v0, पर किस तरफ, नीचे, तो माइनस, बाकी सब कुछ सेम, एक्सेलरेशन -g, डिस्टेंस कितना -h, और टाइम कितना 4 सेकंड बोलता ना भाई। फॉर्मूला रेडी है, x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर बार बार क्यों लिखते हो भाई, मैं हमेशा लिख देता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। v0 इंटू 4 प्लस हाफ -g इंटू 4 का स्क्वायर, सो -h इज -4v0 माइनस 4 का स्क्वायर 16g/2। यहां से इन दोनों, कैन यू सी दीज आर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये भी -h है, ये भी -h है, सो यू कैन इक्वेट 1 and 2 एंड यू कैन फाइंड आउट v0। ऑल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट h, अगर आप v0 को उड़ा दो इसमें से तो आप h फाइंड कर सकते हो। एंड तुमको यही पूछा है, थर्ड स्टोन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अच्छा यू वांट मी टू फाइंड आउट, एनीबॉडी, यू वांट मी टू फाइंड आउट, आई विल फाइंड आउट। Yes sir. You want me to find out? No. Yes. Is that a yes sir or is that a no sir? 9 और 14 का LCM क्या है? So let me handle it out. मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, -4h is 9 4s are 36 v0 minus 81 into 4/2, तो 2 2s are 4, 162g, और यहाँ पे 9 तो -9h is -36 v0 minus 16 9s are 144, 144/2 is how much, 72? Is this okay? Yes sir। सबको ऐड करो,
ये गया क्योंकि मुझे V0 की जरूरत नहीं है। -4h -9h इज -13h and -162 -72 is how much? 234. Is this okay? मैं ये काट रहा हूं तो मुझे h मिलेगा 234g, g को 10 ले लो by 13. I am not doing anything right now. I hope the calculation is okay. ठीक है ना? हाँ, ओके, वी आर गुड। अब मुझे h मिल चुका है और अब थर्ड स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। थर्ड स्टोन लाल कलर में बनाते हैं, मुझे रंग दो लाल। ये थर्ड स्टोन रिलीज फ्रॉम रेस्ट और वो यहां पहुंच रहा है, कितना टाइम लगेगा पूछा। लेट अस कॉल इट T3। डेटा ही तो सबसे बड़ी बात है बेटा, समझा भाई। इनिशियल स्पीड 0, a माइनस जी, डिस्टेंस कितना -h, टाइम कितना T3। तो x इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at²। तो x कितना है सर? -h। v0 तो 0 ही है, माइनस हाफ। g को g ही रखो, कोई नाम ना दो उसको। अच्छा, ये मेरे पास -h है इधर से, -234g बाई 13 इज -हाफ gt²। जी गए, माइनस भी गया और क्या गया पता नहीं क्या गया। तो मुझे क्या मिलेगा? T3²। ये 2 ऊपर चढ़ेगा, 2 × 234/13। अच्छा, 234/13, 13 1 जा 13, दिस इज 10, 13 7 जा कितना होता है? 91, 13 8 जा 34। क्या आंसर किस तरह है? डू दे वांट अ वैल्यू? वैल्यू चाहिए ना, तो वैल्यू 2 × 104, 13 8 जा चल जाएगा करीबन। So T3 का स्क्वायर is 36, so T3 is √36 which is 6 seconds. Kindly check, is that the answer? 6 seconds? सर Yes. सर Yes sir. वो आप इसकी जैसे ही सम है ना, आपने आगे दिया था तो उससे तो फॉर्मूला ही फाइंड हो गई थी, ऐसा सम हो तो कि √T1 × T2। हाँ, बिल्कुल वो भी हो सकता है, पर ये तो मैंने लॉजिक लेके, वो फॉर्मूला तो वो शॉर्टकट हो गई, बट हमको यहाँ पे देखना है लॉजिक। और तेरा आगम ने मेरे को राउंड 1 का कोई नंबर बोला था, कुछ नंबर लिखे थे, उसका एक सम भी इसी तरह का है। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ। बिल्कुल, तो वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा एक सम मैं लेने जा रहा हूं। मैं आज, अच्छा तेरा वो कौन सा नंबर तूने बोला था, 47 वाला लेना है क्या? 47। नो सर। A boy released the ball from the top of a building. You want me to take that sum? I'll take it. Yes sir. अरे इतनी रोती आवाज में यस सर तो जरा कतई अच्छा नहीं लग रहा है। अरे खुश हो यार, कुछ नया कर रहे हो, कुछ बढ़िया कर रहे हो, कुछ नई चीज देख रहे हो। रोनी शक्ल क्यों बना रखी है? राउंड 1 का 47। भाई मैं एक बात इंपॉर्टेंट आपसे एक शेयर करना चाह रहा था। यू नो, जैसे आप लोग हैं, मैं भी आप जैसा ही था व्हेन आई वाज इन 11th 12th सॉर्ट्स। फिजिक्स से एक खास लगाव तो बाद में डेवलप हुआ, उस टाइम पे फिजिक्स इतना अच्छा नहीं लगता था। बट फिर जब इंजीनियरिंग में आया तो देखा कि साला फिजिक्स ही फिजिक्स है सब कुछ हर जगह। तब मजबूरी में एक प्यार करना पड़ा और वो मजबूरी के बाद धीरे धीरे वो एक आदत बन गया और आदत एक ऑब्सेशन बन गया। सो आई सॉ दैट द बेस्ट वे टू डू फिजिक्स, द बेस्ट वे टू डू न्यूमेरिकल्स, ड्रॉ अ डायग्राम। हैव यू एवर ट्राइड टू ड्रॉ अ डायग्राम विच गिव्स यू एन आइडिया कि ये क्या कहना चाह रहा है सम? मैंने अक्सर लोगों को देखा है, वो सम पढ़ते हैं सोच में डूबते हैं, सम पढ़ते हैं सोच में डूबते हैं। अरे बेटा,
एक आध डायग्राम तो बना कि कैसा लग रहा है। तो जैसे ही डायग्राम बनाएगा ना, डेटा अपने आप खुल के डायग्राम में बैठ जाएगा। तो उसको एक जरिया दो, अपने इमेजिनेशन को एक ताकत दो, बहुत बहुत पावर होता है उसमें। सो आपने देखा मैं लगभग हर न्यूमेरिकल में एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं ताकि समझ में तो आए कि हो क्या रहा है। सो बॉय रिलीज अ बॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ये रहा बिल्डिंग, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, इधर से रिलीज किया बॉल। सो V0 इज 0। इट विल क्लियर अ विंडो 2 मीटर हाई एट अ डिस्टेंस 10 मीटर। ये विंडो है, इतनी बड़ी विंडो, 2 मीटर की विंडो है साहब, और कितनी नीचे है 10। कितना टाइम लगेगा इस विंडो को क्लियर करने में? अच्छा जी भाई, इट इज एज सिंपल एज आस्किंग कि सपोज बॉल यहां है, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए, एंड यहां है, लेट्स कॉल इट पॉइंट बी, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ओ। ओ से ए आने का टाइम फाइंड करो, ओ से बी आने का टाइम फाइंड करो, एंड उन दोनों टाइम को माइनस कर दो। मुझे सिर्फ यही जानना है ना कि ये विंडो कितने टाइम में पार करेगा वो। तो यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है वो फाइंड करो, लेट्स कॉल इट T1। यहां से बी तक का फाइंड आउट करो, T2 बोलो, और फिर T2 माइनस T1 कर लो। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम O टू A। भाई V0 कितना है, कोई भी गिरती हुई चीज का 0। A कितना है, -G। डिस्टेंस कितना है 10, तो -10, एंड टाइम कितना बोलो, लेट्स कॉल इट T1। तो x इज इक्वल टू V0 T, माई फेवरेट फॉर्मूला सर। आई होप ये देख के कुछ लोग मेरे सामने मेरे साथ कर भी रहे होंगे। आई सीरियसली होप। आपको G लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो। तो T1 का स्क्वायर इज 20/G। आपको G10 लेना है तो भी ले सकते हैं, राउंड अबाउट आंसर आ जाएगा। सो T1 स्क्वायर इज 2, तो T1 विल बी √2 सेकेंड। √2 इज 1.414 सेकेंड। अब O से B, V0 अगेन 0, एक्सेलरेशन -G, टाइम T2, एंड डिस्टेंस कितना भाई, O से B डिस्टेंस कितना लग रहा है, 10 + 2 12। सो लेट्स पुट द 12 -12, ये तो 0 ही है, -12G इंटू T2 स्क्वायर। माइनस माइनस कट गया, T2 स्क्वायर 12 2s are 24/10 which is 2.4। तो रूट ऑफ 2.4, how much is 1.5? 1.5 is 2.25, 1.6 is 2.56, 1.5 to 1.53 के आसपास पकड़ लो, देखो कितना होता है करीबन। सो टाइम टू गो फ्रॉम A to B, delta T, we'll call it T2 minus T1, 1.53 minus 1.4, 1.4 को 1.4 ही रहने दो, 0.13 सेकंड के आसपास का कुछ नजर आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई ऑप्शन ऐसा? Yes, sir. 0.13, yes, absolutely sir। I mean, you know, जैसे मैंने ये सम किया तो इस सम के बहुत सारे पार्ट थे। पहला पार्ट था मेकिंग अ डायग्राम, अंडरस्टैंडिंग क्या पूछा है। एक बार पता चल जाए क्या पूछा है, फिर सोचो ये कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला एक्ट करेगा। फिर कभी कभी ऐसा होता है लोग कैलकुलेशन में झोल मार देते हैं। सो जैसा मैंने आपसे कहा, आई वॉन्ट टू सी वॉट यू आर डूइंग एंड वेयर यू आर मेकिंग दैट मिस्टेक। शो मी दैट, यू अंडरस्टैंड दैट। मैं व्हाट्सएप पे भी आपके डाउट सॉल्व करता हूं, यू नो, बाकी मैसेज में भी डाउट सॉल्व कर सकता हूं, और आपके फोन कॉल पे तो करता ही हूं। तो यूटिलाइज करो ना मेरे भाई, यूटिलाइज। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, यूटिलाइज की पूंजी बाद में बजाते हैं। मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का नंबर 5। काफी आसान नंबर था, कहीं शायद मैंने आपको होमवर्क में तो नहीं दे दिया। राउंड 1 का 5। आई होप यू आर टर्निंग योर पेजेस, और राउंड 1 का नंबर 5 आपको मिल जाता है। और
राउंड नंबर 5 क्या कहता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग द एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन टाइम एज रूट ऑफ एक्स इज t plus 1. Root of x is t plus 1 and they have asked you to find out velocity क्या होगी, dependent on time, independent on time. तो the first thing is what is velocity? Isn't it dx by dt? तो आपको x चाहिए, तो सबसे पहले काम करो squaring both sides, squaring equation 1. So root of x का square is t plus 1 का whole square by root of x का square is what? X. T plus 1 the whole square is t square plus 2t plus 1. And now velocity v dx by dt. Now I have got x full flesh में by d by dt. जी वेरी गुड शाबाश. मैं थोड़ा एक स्टेप कर लेता हूं, क्या दिक्कत नहीं. d by dt t square 2t, d by dt 2t, 2 बाहर आ गया, d by dt of t is 1, तो 2t plus 2 and d by dt of 1 is 0. So can you see v is directly proportional to t. जैसे t बढ़ेगा v भी बढ़ेगा, so v is directly dependent on t. What would be the option? Increases with time. Yes, v increases with time. ये हमारा ऑप्शन है, दैट इज वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम. फेयर इनफ. सो दिस वाज राउंड 1 का 5. नेक्स्ट नंबर आ रहा है राउंड 1 का ही 47 के एक और नीचे, एक और एक दो नीचे 49. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल है जो जिसके मैं एक दो और कराऊंगा आपको. बट लुक एट 49 केयरफुली. 49 में क्या दिया है क्या नहीं दिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आई एम श्योर यू आर लुकिंग एट दिस नाउ. विद इन 2 seconds आई टेक दिस ऑफ. आज ऐसे मिसलेनियस न्यूमेरिकल्स ही ले रहा हूं, खत्म हो गया ये चैप्टर. तो इसके जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं वो मैं ले रहा हूं. देयर इज अ बलून समथिंग from a balloon rising vertically upwards at 5 meter per second. A stone is thrown up at 10 meter per second relative to the balloon. Its velocity with respect to the ground after 2 seconds is. Okay सर, क्या कह रहा है इंग्लिश में इतना सारा? अरे बाबा कुछ नहीं कह रहा, ये बैलून है. अबे बैलून मतलब फुग्गा नहीं, वो जो हॉट एयर बलून होता है जिसमें हम खड़े रहते हैं वो वाला बलून है ये. और ये बलून ऊपर जा रहा है कितनी स्पीड के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड. अब यहां पे आगम खड़ा है, अच्छा, और आगम के हाथ में एक पत्थर है. यह आगम का हाथ है और ये पत्थर है. सबसे पहला प्रश्न, बलून कितनी स्पीड पे जा रहा है ऊपर? 5 मीटर पर सेकेंड. बलून में कौन है? आगम, और आगम के हाथ में क्या है? पत्थर. तो बलून की स्पीड कितनी? 5. आगम की स्पीड कितनी? 5. और आगम के हाथ में जो पत्थर है उसकी भी स्पीड कितनी? मतलब बलून, आगम और पत्थर तीनों ऊपर जा रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड. ऑलरेडी 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहे हैं ऊपर, और आगम यहां से 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे फेंकता है. सो स्पीड ऑफ स्टोन, ये स्टोन को ऊपर फेंकने का, लंबा कर हाथ हुआ. Speed of stone with respect to balloon is 10 meter per second. भाई अगर मैं खड़ा हूं यहां पे, आई एम एट रेस्ट, और मैं बॉडी को 10 मीटर पर सेकेंड पे फेंकता हूं, तो उसकी स्पीड कितनी हुई विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड. पर अगर मैं ऑलरेडी ऊपर जा रहा हूं, जैसा आगम जा रहा है, और मैं 10 मीटर पर सेकंड पे फेंकता हूं, ऑलरेडी स्टोन की स्पीड थी कितनी? 5. और मैं और 10 से फेंकूं तो अब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड स्टोन की स्पीड कितनी होगी? 15. 10 plus 5 बिकॉज द बॉडी. यू रिमेंबर वो चोर पुलिस वाला, वो पुलिस वाला गोली मारता था? Yes, sir. तो Yes, sir. पुलिस वाला बंदूक और गोली तीनों ओरिजिनली कुछ स्पीड पे थे, फिर वो गोली छोड़ी तो गोली की स्पीड बढ़ गई ना. सो
स्पीड ऑफ बैलून, स्पीड ऑफ स्टोन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 + 10 15 मीटर पर सेकेंड। अब उन्होंने बोला है कि ये स्टोन कितने टाइम बाद, क्या बोलता है, 2 सेकेंड बाद। सो फॉर ई स्टोन, भाई ओरिजिनल स्पीड कितनी है जी 15, ए कितना है -g हमेशा, टी कितना है 2 सेकेंड, फाइनल स्पीड मांगी है। भाई कोई इक्वेशन है इन चारों को लिंक करता हुआ? कोई नहीं, जाने दो। v0 + 80 मेरे को पता था। v0 कितना है 15, एक्सेलरेशन कितना है -g मतलब 10, एंड टाइम कितना है 2। सो फाइनल स्पीड इज डाउनवर्ड्स, नेगेटिव साइन indicates that body is now coming downwards. So finally speed अगर मांगी हो फाइनल स्पीड, तो स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। कैन यू चेक? ऑप्शन डी। ओ डी हो या बी, सानू की, सानू तो आंसर से मतलब सीगा। ओके अच्छा, मैं आपकी वर्कशीट उठा लिया है। वर्कशीट में कुछ मेरे पसंद के न्यूमेरिकल्स हैं जो इसी टाइप के हैं, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आई एम लुकिंग एट नंबर 48। इफ यू आर लुकिंग, अगर आपके पास वर्कशीट नहीं है तो डोंट वरी, मैं सम लिख दूंगा आपके लिए। यू आर चेकिंग दिस राइट नाउ, आई एम श्योर, एंड आई विल मेक अ डायग्राम इन एवरी सम, डोंट वरी अबाउट दैट। सो वर्कशीट का नंबर 48, इफ यू हैव द वर्कशीट माइट एज वेल ओपन इट। इफ यू डोंट हैव द वर्कशीट so there is no worry. Worksheet ka number 48, what does it say? It says a balloon, मैं लिख देता हूं, a balloon rising from the ground with acceleration, let me change the pen, with acceleration, कितना acceleration है sir? Of 1.25 meter per second square. Okay. After 8 seconds, a stone is released from the balloon. How much time does it take to reach the ground? एकदम जापानीजी, नो जापानीजी सर, नो जापानीजी सर। अच्छा, ये ग्राउंड है और यहां से एक बलून उठा राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, तो बलून की इनिशियल स्पीड क्या थी फॉर बैलून? अगर वो ग्राउंड से ही उठ रहा है तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? 0। बलून कितने एक्सीलरेशन पे है? कितने एक्सीलरेशन? 1.25। और 8 सेकंड बाद, भाई 8 सेकंड बाद बलून की स्पीड कितनी होगी ये जानना चाहता हूं। ये बलून उठा 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 कहीं यहां पहुंचा, मैं जानना चाहता हूं कि फिलहाल इसकी स्पीड कितनी है। इन चारों को लिंक करता हुआ कोई इक्वेशन है? वाह वाह, तो v is 0 plus 1.25 into 8 doesn't require a rocket scientist to figure this out. The speed of the balloon is 10 meter per second now. और इस पोजीशन पे स्टोन छोड़ा गया है। यहां पे कोई बंदा है, उसने स्टोन छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया। अच्छा, इस पॉइंट पे बलून कितनी स्पीड पे है? 10। बंदा कितनी स्पीड पे है? 10। और स्टोन कितनी स्पीड पे है? सो अब जब स्टोन छोड़ा गया है, तुम बोलोगे सर कोई भी चीज को हम रिलीज करते हैं तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 नहीं होती? बिल्कुल होती है, पर वो तब होती है जब आप खुद रेस्ट पे हो। आप टावर के ऊपर खड़े हो और पत्थर छोड़ रहे हो तो तुम खुद भी तो रेस्ट पे हो, पर ये स्टोन बंदे के हाथ में और बंदा बैलून में है और ये पूरा सिस्टम 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो फॉर स्टोन, भाई स्टोन भी फिलहाल कितनी स्पीड पे चल रहा है? जब छोड़ रहे हैं तब उसको 10, अब इसको छोड़ दिया, v0 is 10 छोड़ा और वो यहां आएगा, कितना टाइम लगेगा? पर सर
अपन ने यही फाइंड नहीं किया कि बलून कितना ऊपर चढ़ा होगा। अच्छा यार एक काम करते हैं, इससे पहले की स्टोन की पुंगी बजाए अपने बलून का भी वो फाइंड कर लेते ना। v0 is 0, a is 1.25, टाइम इज 8 सेकेंड। कितना डिस्टेंस कवर किया होगा यार। x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर करके मैं लिख नहीं रहा हूं, डोंट माइंड। 8 का स्क्वायर 64, 64 बाई 2 32, 32 इंटू 1.25 40। इज द राइट आंसर। अच्छी बात। फॉर स्टोन, अब इसको कितना कवर करना है? 40 मीटर। स्टोन की स्पीड कितनी? 10। एक्सेलरेशन कितना? -g। डिस्टेंस कवर कितना करना है? 40। टाइम कितना लगेगा? t। भाई इक्वेशन ही इक्वेशन है। x इज इक्वल टू v0 t प्लस हाफ a t स्क्वायर। x कितना है? -40। v0 कितना है? 10t। एक्सेलरेशन कितना? अभी वो 1.25 नहीं है, अभी धरती के हवाले है। तो जरा खोल दो ना जरा। 10t माइनस 5t स्क्वायर। तो ये 5t स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रहा है। भाई इसमें से 5 को वो कर लो क्या, कॉमन कॉमन। तो t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अरे यार ये तो बच्चों का खेल है सर। मैं ये उड़ाने जा रहा हूं या फिर ये यही उड़ा दूं, क्या करूं? क्वेश्चन उड़ा दूं? फिगर रख दे। मेरे को फिगर वैसे भी बहुत पसंद है, मतलब डायग्राम। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t माइनस 8। अरे यार सर क्या आप भी t माइनस 4 t प्लस 2। भाई t माइनस 2 तो हो नहीं सकता, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आंसर चेक करेंगे तो पता चलेगा सही आंसर है। 4 सेकेंड लग रहा है स्टोन को नीचे आने में। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? मैं उड़ा रहा हूं और मैं करने जा रहा हूं इसी के जैसा नंबर 43, उसी के ऊपर है नंबर 43। मैं उड़ा दूं फिर डायग्राम, वो नया क्वेश्चन लिख दूंगा। नंबर 43। ओके क्या कहता है नंबर 43? नंबर 43 ये कहता है कि क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। 43 नंबर ही नहीं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून। ये बलून बहुत आ रहे हैं, बलून गोइंग अप at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take to reach the ground? ओके भाई पहले सम सोक इन कर लो। सोक इन द सम में नहा लो पहले, फिर बाद में होगी बातें। समझ लो क्या है क्या रहा है। A ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. Okay. Balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball. How long will the ball take to reach the ground? I think it is quite similar to the sum that we did. ये है balloon and वो ऊपर जा रहा है at a speed of 7 meter per second
ऐसे टाइम पे ये पत्थर, अंदर बंदा, बंदे के हाथ में पत्थर, सभी के सभी जा रहे हैं एट स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड, और यहां से यहां तक नीचे तक ग्राउंड तक कितना डिस्टेंस है? 60 मीटर। हमको पूछा है पत्थर कितना टाइम लेगा। हु इज गोइंग टू टेल मी द डेटा फॉर द स्टोन? हाउ मच इज V0? यस, 7 meter per second. 7 is okay, but do I write +7 or -7? Isn't that the $1 million question? +7? Is that correct? +7. So V0 is +7. A कितना? -2. T कितना? T. और X कितना? 60 meter. -60 meter. Very good. शाबाश। थोड़ा सा धैर्य धारण करें और धैर्य के साथ लिखें। अब आई डोंट आस्क मी हु इज डूइंग। हाँ हाँ, ये हाइट हमेशा माइनस क्यों लेगा? हाइट माइनस नहीं है बेटा। तूने पत्थर को छोड़ा, पत्थर कौन सी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करेगा? Isn't the stone going to cover a distance in the downward direction? So distance or displacement in the downward direction will be taken negative. Understand this. जब तू यहां से कोई चीज ऊपर फेंकता है तो ऊपर जाते टाइम तेरे को याद है x को पॉजिटिव लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर कर रहा है? ये डायरेक्शन में। और इस तरफ की चीज को हमने पॉजिटिव लिया है। अब तुम यहां से छोड़ोगे, ये किस तरफ कवर करने वाला डिस्टेंस? डाउनवर्ड्स। तो इस तरफ जाने वाली चीज का डायरेक्शन का डिस्टेंस माइनस होता है। ओके? हम हाइट को डिस्टेंस सपोज करते हैं। क्या कर रहे हैं? हाइट को डिस्टेंस सपोज करते हैं। तू यहां से ऊपर डाले तो हाइट, यहां से नीचे डाले तो डिस्टेंस। बात तो एक ही है, बस किस डायरेक्शन में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। तो x कितना है? -60। V0 कितना है? 7। तो 7t प्लस हाफ, a कितना है? -g इंटू टी स्क्वायर। तो 7t माइनस 5t स्क्वायर। भाई फिर से क्वाड्रेटिक दिया गलना। एंड अगर आप ध्यान से देखो इसको तो ये 12 और 5 के साथ नहीं सॉल्व हो सकता। तुम कोशिश कर लो। 65 या 300। अब 300 का तुम वो निकालोगे 30 25 इंटू कितना? 25 इंटू 12। 25 इंटू 12 के साथ हो सकता है? नहीं। तो अपने पास एक ही ऑप्शन है। ध्यान से देखो, शायद ये आपने पहले किया होगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is 0, where x is equal to -b plus minus root of b square minus 4ac by 2a. Tell me, have you ever seen this before? Yes, sir. Yes, sir. I'm nearly sure you are. So मेरे को कोई टेढ़े मेढ़े कैलकुलेशन होते हैं ना क्वाड्रेटिक वाले, मैं सीधा इसी को लगा देता हूं। तो यहां पर ध्यान से देखें, a कितना है? 5, b कितना है? -7 और c कितना है? -60। तो a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। अच्छा, किसी को शक है कि ये क्या निकाला आपने या क्यों निकाला? एनीबॉडी? मैंने इसके साथ कंपेयर किया। ax² is 5t², तो a is 5, bx is -70, तो b is -7, c is -60। तो now I'm going to take this off and I'm going to put the values and let's see answer क्या आवे। So t is equal to -b, तो minus of -7 plus minus root of b square -4, a कितना है? 5, c कितना है? -60। Do it very carefully upon 2a, 2 into 5. So minus of -7 is 7. This is 49, minus minus plus हो गया
4 5s are 20, 20 into 60, 1200 by 10. By 49 plus 1200 is root of 1249. 1249 by 10, 1249 30, 40 का कितना, 35 करीबन करीबन। अब 7 माइनस 35 तो हो नहीं सकता, तो t is 7 plus 35 by 10. 7 plus 35 is 42 by 10. करीबन 4.2 सेकेंड के आसपास का आंसर होना चाहिए। आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि यही आंसर है। फेयर इनफ, चेक इट आउट। ओके, आप देख लो, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं करने जा रहा हूं 49 तो किया मैंने, मैं 65 करने जा रहा हूं राउंड 1 का। लेट्स गेट बैक टू राउंड 1। राउंड 1 का 65 करने जा रहा हूं। ऐसा एक और सम है तुम्हारे बुक में, वर्कशीट में, जो मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं। राउंड 1 का 65। टर्न टू दैट पेज, राउंड 1 का 65, हैव अ लुक, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या सीन है। ओके, राउंड 1 के 65 का सीन क्या है? आई वांट टू टेक दिस होल बुक विद मी। एट अ मेट्रो स्टेशन, a girl walks up a stationary escalator in time t1. A girl walks up a stationary escalator. अब ये escalator है, let us say I could make a better escalator. एक लड़की चढ़ रही है इसके ऊपर, let us say she is moving with a speed vg and उसको टाइम t लग रहा है। केस 1, गर्ल वॉकिंग ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर। अच्छा, लड़की की स्पीड कितनी है vg, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको d, और टाइम कितना लग रहा है t1। कैन यू लिंक दीज थ्री इन अ फॉर्मूला? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। इज दिस एग्रीएबल? Yes, sir. अच्छा, केस 2 में लड़की खड़ी है ना, लड़की खड़ी है और एस्केलेटर चढ़ रहा है। यू नो, हम कालूपुर स्टेशन पे नहीं चढ़ते, हम खड़े हो जाते हैं और एस्केलेटर कट 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 चढ़ता है, बड़े बड़े मॉल में हमने देखा है। तो केस 2 में अगर एस्केलेटर चढ़े, लड़की शांति से खड़ी है एंड एस्केलेटर मूव कर रहा है, लेट अस से विद द स्पीड ve, सो केस 2, लड़की स्टेशनरी, गर्ल is stationary and escalator moves. अच्छा, लड़की को यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा एस्केलेटर को? d, स्पीड कितना है एस्केलेटर का ve, और टाइम कितना है t2। तो इन तीनों को इक्वेशन में डालो। ओके, और अब केस 3, फाइनल केस। भाई लड़की भी चढ़ रही है और एस्केलेटर भी चल रहा है। आपने नहीं देखा होगा, कुछ कुछ होता है, यू नो, एस्केलेटर पे तो खड़े रहना पड़ता है, पर वो तो चढ़ते रहते हैं एस्केलेटर पे भी। तो डू यू अग्री? नाउ केस 3, बोथ गर्ल वॉकिंग एंड एस्केलेटर ऑल्सो मूविंग। नाउ कितना डिस्टेंस कवर करना है डी ही, टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना है, पर स्पीड कितनी होगी श्रीमान? बेटा तू ये सोच, तू ये सोच, अगर एस्केलेटर चढ़ रहा है और लड़की भी चढ़ रही है तो डोंट यू अग्री जल्दी चढ़ जाएंगे? अगर लड़की शांति से खड़ी है और सिर्फ एस्केलेटर चल रहा है, कंपेयर दैट टू एस्केलेटर चल रहा है, लड़की भी चढ़ रही है, डोंट यू अग्री वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगी? तो क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई, तो अब स्पीड है ve प्लस vg। स्पीड करीबन डबल जैसी हो गई ना, मतलब डबल मतलब ज्यादा हो गई, क्योंकि दोनों चढ़ रहे हैं,
लड़की भी और एस्केलेटर भी चढ़ रहे, मतलब दोनों चल रहे। ओके, तो D इज V इंटू टी। भाई V कितना, V प्लस VG इंटू टी। भाई यहां से V मिल सके है D/T2 और यहां से VG मिल सके है, और अगर VE और VG मिल चुका है तो डाल दो यार, किसका इंतजार कर रहे? D/T2 प्लस D/T1 द होल इंटू टी। तो डी को मर जाना है आज, तो मर जावा T1 T2 या T1 प्लस T2 द होल इंटू टी। तो ऊपर ले लो ये आइटम को, T1 T2 over T1 plus T2. Is there any option like that? Is anyone checking? ये चेक करने का काम तो आपका है सर। यस सर, आ गया ना, बस लॉजिक सही होगा तो आंसर तो खैर आ ही जाएगा। इसके बाद मैं करने जा रहा हूं नंबर 60 नहीं, एक कौन सा करने का था, एक खास याद आया था मेरे को। हाँ, राउंड 1 का 17 मस्त सम है, एकदम फर्स्ट क्लास। राउंड 1 का 17 सम बड़ा दिखता है आपको, और कुछ लोग तो साइज देख के ढेर हो जाते हैं, अरे सर कितना बड़ा सम है, कितना बड़ा कैसे होगा? बेटा होगा, हमसे ही होगा, किसी और से तो नहीं होने वाला, तो अपने से ही होगा। अच्छा, इससे पहले कि सॉल्व करें, दो मीठी बातें तो कर लें इसके साथ। द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड सीज अ रेड लाइट, अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग 10 मीटर डिस्टेंस। ओके, आ गड्डी है। इस पॉइंट पे ड्राइवर ने लाल लाइट देखी, यहां पे ये लाइट कैसी होती है, ये सिग्नल कैसा होता है? ओके, लाल लाइट देखी इधर। अब यहां से वो चल रहा था एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। डू यू अग्री, कोई भी बंदा गाड़ी चला रहा है और अचानक कुछ लाल लाइट देखा, वो तुरंत ब्रेक नहीं मार पाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, इस कॉल्ड रिएक्शन टाइम। थोड़ा टाइम देखेगा, फिर उसका पैर ब्रेक पे चढ़ेगा। तो लेट अस अज्यूम कि बंदा यहां से यहां तक चला आया, गाड़ी छोटी बना देता है। ये छोटी गाड़ी क्या अच्छी होती है स्टीयर करने में। ये तो कैसी गाड़ी बन गई। वो यहां से ए से लेकर बी तक चला आया, और अब बी पे आके ब्रेक मारना शुरू किया उसने। ओके, यहां तक 10 पे ही है, और अब ब्रेकिंग चालू हुआ, ब्रेकिंग, और यहां पे आके गड्डी आ गई जी रेस्ट पे। फाइनल स्पीड कितनी हो गई? 0। ये पूरा कितना मीटर है? 10 मीटर। कुछ भी करने से पहले एनालाइज करो, ये जो 10 मीटर है, इजंट इट AB प्लस BC? बराबर, ये 10 मीटर इज AB प्लस BC। AB इज रिएक्शन डिस्टेंस, उसने देखा और उसके बाद जाके ब्रेक मारा, उतने में यहां से यहां तक आ गया था। एंड B से C तक इज एक्चुअली ब्रेकिंग डिस्टेंस। ओके, सो let us say, let reaction time be TR। उन्होंने आखिर में लिखा है the reaction time and deceleration is assumed to be same। So 10 मीटर total distance is AB plus BC। AB is the distance traveled in reaction time, and this is distance traveled in deceleration। Okay, now assuming ke he takes time TR with a speed 10 meter per second, how much distance will he cover? वो जा रहा है स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड के साथ, रिएक्शन टाइम इज TR, कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा उतने टाइम में? वो डिस्टेंस इजंट इट स्पीड इनटू टाइम? स्पीड कितनी है? 10, रिएक्शन टाइम कितना है? TR। सो ये जो 10 मीटर है इज
speed into time, speed into reaction time, plus this is distance traveled in deceleration. So this is 10 into TR, and यहां से यहां तक, यहां पे स्पीड है 10, यहां पे स्पीड है 0. लेट अस से एक्सेलरेशन इज -a. कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगा वो? लेट अस कॉल इट x. डू यू हैव एनी रिलेशन विथ x, v0, v and a? Anybody? V square minus v0 square is 2ax. So how much is x? Now v कितना है? 0. 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है? 10 का स्क्वायर ओवर 2 इंटू a. अब एक्सेलरेशन माइनस है तो मैंने माइनस a लगा दिया. दिस इज -100 by -2a. How much is this going to be? So तुम्हारा पहला इक्वेशन बन रहा है 10 is 10 TR plus 50 by a. This is your first equation. Now this is case 1. Case 2. अब वो कह रहा है कि गाड़ी चल रही है at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड. ओके, गड्डी चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड पे. ए बोलो, यहां पे आके ब्रेक मारना शुरू किया, यहां भी 20 है बी पे, और यहां ब्रेक मारते हुए वो यहां पे आके रुक गया. फाइनल स्पीड इज 0 एंड ये पूरा है 20 मीटर. कैन समवन सजेस्ट मी इस 20 मीटर को किस तरह डिवाइड करूं? Isn't this reaction distance? So 20 meter, same idea. यहाँ 10 meter was this reaction distance plus this x. 20 meter is reaction distance plus x. How much will be reaction distance? Time TR ही है. 20 TR. And what would be x here? इसको x1 बोलते हैं, इसको x2 बोलते हैं. चल, v square minus v0 square is 2ax. V square, let me write it, minus v0 square is 2ax. v कितना है? 0 square minus 20 square is 2 into minus a into x2. How much would be x2 buddy? Minus 400 by minus 2a. Isn't it 200 by a? Wow. So my equation becomes 20 is 20 TR plus 200 by a. इतना नीचे नजर आ रहा है ना आपको? Yes, sir. मेरे को TR भी चाहिए, मेरे को A भी चाहिए. क्या करूं? Aren't these two simultaneous equations in TR and A? So let me multiply this by 2 and let me find out क्या आंसर आ रहा है. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. सो 20 is 20 TR plus 200 by a, एंड यहां पे 20 is 20 TR प्लस कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये 30 मीटर डिस्टेंस है कमबख्तों. तुम भी है ना जानलेवा हरकतों में एक्सपर्ट हो गए. 30 मीटर सीगा महाराज. मैं तो तुम तो जान ही ले लेते. प्लस 52 is 100 by a. वाह, माइनस करते जाओ जी. टिश गया. दिस इज 10. 200 minus 100 by a. That's 100 by a. तो हाउ मच इज a? जस्ट किडिंग. और अब इस a को यहां डालो कहीं पे, पुट इन 1, तो TR मिल जाएगा. तो 10 is 10 TR plus 50 by 10. How much is 50 by 10, gentlemen? 5. 10 minus 5 is 5. So TR is 5 by 10. 0.5 सेकेंड. सब कुछ मिल चुका है. अब क्या चाहिए? अब लास्ट शॉट.
कि within what distance can the car be stopped traveling with a speed of 15 meter per second. So v0 is 15 meter per second. कितना डिस्टेंस फाइनल ट्रैवल करेगी? भाई हमारा ये तो स्टैंडर्ड ही था ना कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज xr प्लस x3 एंड xr इज v इंटू टी जो ओरिजिनल स्पीड थी एंड x3 is v square minus v0 square by 2a. Here v is finally 0. Can someone put the values here and find out the total d3? Can someone do that? Yeah, you want me to do that? Is anyone doing? मुझे सिर्फ आंसर दे दो, सानू भी आंसर दे दो. So as you can see यहाँ पे आंसर आ चुका है 18.75. हमने इसको वर्कआउट किया था. नाउ वी आर लुकिंग एट राउंड 2 का 37. आई होप आपने सम चेकअप करना शुरू कर दिया होगा. राउंड 2 का 37. Okay, what does it say? It says a scooter sees a bus 1 kilometer ahead of him moving with a velocity of 10 meter per second. तो बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है. ये बस है, जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड का. ये स्कूटर वाला है, स्कूटर वाला लेट अस से जा रहा है v के साथ, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 1000 meter, 1 kilometer. Okay. Now, with what speed should the scooter is move so as to overtake the bus in 100 seconds? V find करना है ताकि वो 100 सेकंड में बस को ओवरटेक कर जाए. बोलो भाई. अरे बाबा, what is the relative speed of the scooter with respect to the bus? VSB is VS minus VB. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो VS कितना है स्कूटर वाले का? V. बस वाले का कितना है? 10. अच्छा, डिस्टेंस कितना कवर करना है? 1000 मीटर. एंड टाइम कितना लग रहा है? 100 सेकेंड. डू यू अग्री डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम? तो 1000 is v minus 10 into 100. एंड एकदम इजी वाली बात, 1000 by 100 कितना हो गया महाराज? 10. और ये -10 वहां ले जाओ तो 10 + 10 कितनी स्पीड आ गई स्कूटर वाले की? 20 मीटर पर सेकेंड. आर यू चेकिंग? सही है भाई. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल दिखाना चाह रहा था आपको. एक्चुअली शॉर्टकट दिखाना चाह रहा था. सपोज कोई बॉडी है, यहां पे ए पे हम देख रहे हैं उसको, उसकी स्पीड है v0, और यहां बी पे आके उसकी स्पीड है v, बराबर. ए से शुरू हुआ, उसकी इनिशियल स्पीड थी v0, बी पे आया, उसकी स्पीड है v. लेट अस से डिस्टेंस इज d. somebody asks you कि ये मिड पॉइंट है, लेट अस कॉल इट c. so this is d by 2. इस मिड पॉइंट पे बंदे की स्पीड कितनी होगी? there is a formula for that. now you will have to take two what do you call it, cases. case 1, मैं आपके लिए वो शॉर्टकट डिराइव कर रहा हूं. a to b, a से लेकर b तक इनिशियल स्पीड कितनी? v0.
फाइनल स्पीड कितनी v, एक्सीलरेशन कितना, लेट अस कॉल इट a, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना d। इन चारों को लिंक करता हुआ कौन सा फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2ax। तो v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2ad। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ केस 2, a to c, who is going to give me the particulars? What is the initial speed, v0? What is the final speed? Let's call it v dash. What is the acceleration? तो a ही है। And what is the distance traveled? d by 2, यहां से यहां तक। इन चारों को लिंक करता हुआ वैसा ही एक फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2ax। सो v dash स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज 2a into d by 2. What are you looking, gentlemen and gentle ladies? This is v square minus v0 square is 2ad. This is v dash square minus v0 square is 2ad by 2. कोई बोलेगा सर 2 काट डालो। अरे यार तुम काटने पे लगे रहते हो। ये 2ad यहां रख दूं, so put 1 into, I'm sure somebody out there is working this out। 2ad कितना है, v स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर। तो v डैश स्क्वायर, ये माइनस वी जीरो स्क्वायर तो इस तरफ ले सकता हूं मैंने हाफ खोल दिया, माइनस हाफ प्लस 1, सो मुझे क्या मिला, वी जीरो स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2, एंड इसका रूट मारना है। Therefore, velocity at midpoint is v dash is root of v0 square plus v square by 2। ये एक बहुत ही सुंदर शॉर्टकट है कि अगर यहां से यहां तक d डिस्टेंस ट्रेवल किया तो मिड पॉइंट पे, तो दिस अ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, मिड पॉइंट पे कितनी स्पीड होगी बंदे की, v dash is root of v0 square plus v square by 2। अच्छा, इसको एक छोटा सा न्यूमेरिकल देके सिद्ध करें। आई एम लुकिंग एट नंबर, क्या नंबर था, 25, राउंड 2 का ही 25। आई होप यू आर लुकिंग, यू माइट एज वेल चेक दिस आउट। राउंड 2 का 25 देख रहे हैं। And round 2 का 25 is more than one option correct, huh? So be careful। मैं ले रहा हूं अब इसको, वैसे डायग्राम मेरे को वर्कआउट हो जाएगा पर नया ही बनाते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना जी। ओके, राउंड 2 का 25, what does it say? Particle is moving with uniform acceleration along a straight line AB. This is your straight line AB. I would have loved the straight line AB. Its speed at A is 2 meter per second and at B it is 14 meter per second। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इसका। अब अपने को एक एक वो चेक करना है, क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन, द स्पीड एट मिड पॉइंट, स्पीड एट मिड पॉइंट कितना है फाइंड करें। उन्होंने तो आंसर दिया है, अपने को चेक करना है कि सही है या गलत। भाई एट मिड पॉइंट स्पीड इज v इज रूट ऑफ, भाई इनिशियल स्पीड कितनी है, va का स्क्वायर, फाइनल स्पीड कितनी है, vb का स्क्वायर बाय 2। इज एनीवन चेकिंग इट आउट? 4 plus 196 by 2, that's 200 by 2, that's root 100, and so it is 10 meter per second। उन्होंने क्या लिखा है,
10 मीटर पर सेकेंड। वाह, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, अच्छा, इट्स स्पीड एट पॉइंट पी सच दैट एपी इज टू पीबी इज 1:5। ओके, एक नया पॉइंट लाना पड़ेगा। पॉइंट पी, एपी इज टू पीबी इज 1:5। अच्छा, यहां पे कहीं पे पी ले लेते, तो यहां पी लू, एंड एपी इज टू पीबी इज 1:5। मतलब यहां पे सपोज x है डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक कितना होगा जी? 5x। ये समझ में आया बात? 1:5 का रेशियो है, तो मतलब यहां पे x होगा तो यहां पे 5x होगा। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा श्रीमान? अच्छा, वेरी वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले एक काम करो, तुमको ए से बी तक का भाई इनिशियल स्पीड कितना है 2, फाइनल स्पीड कितना है 14, डिस्टेंस कितना है, मैं डी लिखता हूं 6x, एक्सीलरेशन कितना है a। क्या इन चारों को लिंक करके कोई इक्वेशन मिल जाएगा क्या? डी लिखेला है। अच्छा, तू ऐसा चाहती है, तू ऐसा चाहती है, बोल। ओके, वी आर हैप्पी। 14 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 2a इंटू 6d। तो भाई एडी कितना हुआ? एडी 14 का स्क्वायर 196, 196 माइनस 4 इज 192, 192 by 12। एनीबॉडी? 16। इक्वेशन नंबर 1। अब ए से पी, मुझे यहां पे स्पीड चाहिए ना v, तो इनिशियल स्पीड कितना 2, फाइनल स्पीड कितना v, लेट्स कॉल इट vp, एक्सीलरेशन कितना a, और डिस्टेंस कितना d। भाई चार को लिंक करने वाला v स्क्वायर मतलब vp का स्क्वायर, v02 का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास येड़ी थी, येड़ी 16, अच्छा 16 था, 16 नहीं था। ओके, 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 कितना 36, तो वीपी इज रूट ऑफ 36। 6, क्या आंसर है 6? गलत, उनका आंसर 4 है। भाई अपन ने कोई गलती नहीं करी ना, आपने चेक कर लो, बरोबर जा रहे ना आपने। हाँ, टोटल एक्स कितना था 6d, बरोबर है, सही है सही है सही है। 12 6 72, बरोबर है, अपना सही है। तो आंसर उनका अपना है 6 मीटर पर सेकेंड। द टाइम टू गो, मतलब बी गलत है। द टाइम टू गो फ्रॉम ए टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज डबल दैट टू गो फ्रॉम मिड पॉइंट टू बी। भाई नया डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको उड़ा दूं क्या पूरा? जस्ट एक बार चेक कर लो, क्योंकि एक ही डायग्राम में कितना पीटेंगे। मतलब बी वाला गलत है, बी वाला ऑप्शन गलत। मैं उड़ा रहा हूं ये साइड। टाइम टेकन की बात चली है, फिर से डायग्राम बना रहा हूं। टाइम टेकन एक बार फिर से पढ़ लेते क्या कहना चाह रहा है वो। VA2 है, VB 14 है, और ये C है। The time taken to go from A to midpoint, let us call it T1, is double that of that to go from midpoint to B, so that is called T2। T1 और T2 को रिश्ता फाइंड करना है। चल भाई, यहाँ पे मिड पॉइंट पे स्पीड फाइंड करी थी ना, कितनी थी 10। तो फ्रॉम A to C, भाई कितना A to C, इनिशियल स्पीड कितनी 2, फाइनल स्पीड कितनी 10, एक्सेलरेशन कितना a, टाइम कितना t1। तो ये तो बेस्ट फॉर्मूला है, v इज v0 प्लस 80, v कितना है 10, v0 कितना है 2 प्लस a इंटू t1। सो 10 माइनस 2 इज 8, तो t1 इज 8 बाई a, इक्वेशन 1। उसी तरह c से b, I'll have to take this up।
Is anyone finding C to be? C to be. C पे स्पीड कितनी है? इनिशियल 10, फाइनल कितनी है? 14, एक्सेलरेशन ए कितना है? टी कितना है? T2. तो V इज V0 प्लस AT. 4/8. वाह, क्या? तो T2 इज, equal to 4/8. ये 8/A, ये 4/A फ्रॉम 1 and 2. Double quitting. वाह वाह वाह. Do you agree T1 is twice T2? Yes, sir. So the thing that they have said, the time to go from A to C is double that to go from C to B is correct. So ये तुम्हारा जो ऑप्शन है, it is correct. And what is the fourth option? None of the above. None of the above is never correct, usually. So this was it. I think this is a very हमने जितने सम थे जो मेजॉरिटी अच्छे लग रहे थे या थोड़े टेढ़े थे, वो सारे सॉल्व किए हैं. एंड आई थिंक अब हम मोशन इन अ प्लेन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे इस चैप्टर की टेस्ट पकड़ लो आप. बराबर, इस चैप्टर की आप टेस्ट पकड़ लो. एंड मैं जो होमवर्क डालूंगा इसमें मोशन इन अ प्लेन का जो हमने, यू रिमेंबर वेलोसिटी ऑफ रेन रिलेटिव टू पर्सन, ये वो सब देखा, याद है आपको? रेन ऐसे गिरता था, पर्सन ऐसे जाता था. Yes, sir. तो उसका भी एक होमवर्क में डाल दूंगा, ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो मैं कराऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं है. सो मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन यहाँ खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन से शुरू करेंगे, वेक्टर्स वगैरह करेंगे. टिल दैट टाइम, थैंक्स अ लॉट. प्रिपेयर फॉर द टेस्ट. ओके, बाय बाय.